हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप पे सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए मैं एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इम्तहानात में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट ना। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सज्यूम। एक्सज्यूम का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम को बताता है हम मानी अल्फाज। तो सिनोनिम क्या होगा इसका। सिनोनिम एक्सज्यूम का सिनोनिम जो होता है एडेज भी होता है, प्रीसेप्ट भी होता है, लॉ भी होता है, मैक्सिम भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिम। एक्सज्यूम के मतलब होता है जामे कलमा, मुकम्मल कलमा। तो एक्सज्यूम का मैक्सिम भी है, एडेज भी है, परसेप्ट भी है, लॉ भी है, मैक्सिम भी है। अगर एंटोनिम पूछता तो एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी इसका फुलिशनेस, नॉनसेंस, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है। लेकिन सिनोनिम पूछा है तो एक्सज्यूम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मैक्सिम। याद रखना, एक्सज्यूम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मैक्सिम। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मोरस। मोरस के मतलब होता है जोध रंस, जोड़ रंस होता है मोरस। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम इसका मोरस का क्या होता है आपका। अगर सिनोनिम होता है एक्रिमोनियस भी होता है, अगली भी होता है, क्रेबली भी होता है, डाउन भी होता है, सल्की भी होता है। तो इसका सिनोनिम, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम मूडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूडी। अगर एंटोनिम पूछेगा इसका तो चीयरफुल हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। मोरस का सिनोनिम पूछा है तो मूडी, क्या हो जाएगा, मूडी। मूडी के अलावा जो है एक्रिमोनियस भी है, अगली भी है, अगली भी होता है, क्रेबली भी होता है, डाउन भी होता है, सल्की भी होता है। फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वेन। वेन के मतलब होता है घटना, कम होना। तो वेन का मतलब होता है कम होना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिनोनिम पूछा है तो कम होना का मतलब होता है एबेट। एबेट मतलब होता है कम करना, घटना, एबेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो आपका जो है वेन का डिक्लाइन भी हो जाएगा, डाई अवे भी हो जाएगा, ड्रॉप भी हो जाएगा, वीकेंड भी होता है। लेकिन अगर एंटोनिम पूछेगा तो ग्रो हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंटोनिम पूछेगा तो ग्रो और इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर सिनोनिम पूछा है तो वेन का क्या हो जाएगा, एबेट हो जाएगा। एबेट या वीकेंड या डिक्लाइन। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेवल। फेवल का एंटोनिम है, फेवल का मतलब होता है फर्जी किस्सा, बनावटी किस्सा। तो फेवल का अगर बनावटी किस्सा जाए तो फिक्सन भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फेवल का क्या हो जाएगा, हकीकत, फैक्ट में होता है हकीकत। इसका एंटोनिम हो जाएगा फैक्ट। फिर में होता है बनावटी किस्सा, फर्जी किस्सा। तो ये हो जाएगा फैक्चुअल या फैक्ट, जो हकीकत से मबनी हो। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो गिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, गिल का अपोजिट हो जाएगा आपका, गिल के मतलब हो जाता है दगा। गिल के मतलब क्या होता है, दगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंडोर। गिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, कैंडोर। अगर यहाँ पर उसका सिनोनिम पूछेगा तो आर्टिफिस होगा, आर्टफुलनेस हो जाएगा, डिसऑनेस्टी होगा, डर्टी होगा, डर्टी वर्क हो जाएगा, डर्टी पुल होगा। लेकिन अगर एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम में कैंडोर भी है, ऑनेस्टी भी होता है। कैंडोर और ऑनेस्टी दोनों होता है। गिल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कैंडोर भी होगा, ऑनेस्टी भी होगा, याद रखना है। डिसऑनेस्टी इसका सिनोनिम हो जाएगा। Find the correct antonym of the given word hostile.
हॉस्टल का मतलब होता है दुश्मनी। हॉस्टल का मतलब क्या हो जाएगा? दुश्मनी। तो यहाँ पर फ्रेंडली क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। हॉस्टल का अब ये एंटोनिम क्या हो जाएगा? हॉस्टल में होता है दुश्मनी, तो फ्रेंडली में दोस्ती। अच्छा, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें चारों में किसका स्पेल्ट जो है सही है, स्पेलिंग सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैसिव। इसका स्पेलिंग जो है मैसिव करेक्ट है। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का स्पेलिंग क्या होगा? MINORITY माइनॉरिटी। मैकेनिकल का भी स्पेलिंग रॉन्ग है, MECHANICAL। मोबिलिटी, मोबिलिटी का भी स्पेलिंग MOBILITY मोबिलिटी होता है। फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें किसका स्पेलिंग रॉन्ग है? एपेलिंग है, नर्सरी है, न्यूचर है, नेसेसरी है। तो इसमें नेसेसरी का स्पेलिंग रॉन्ग है। नेसेसरी में, नेसेसरी का स्पेलिंग क्या होता है? NECE होता है, SSARY नेसेसरी। इसका स्पेलिंग जो है रॉन्ग है, बाकी तीनों का स्पेलिंग करेक्ट है। फिल द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस, यानी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है। सी हैज़ ग्रेट कैपेसिटी ब्लैंक हार्ड वर्क, क्या भराएगा यहाँ पर? फॉर है, फ्रॉम है, एट है, बाय है। तो सी हैज़ ग्रेट कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क, यानी उसको अंदर हार्ड वर्क करने की अच्छी कैपेसिटी है। तो ये फॉर हो जाए, कैपेसिटी के साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल होता है, याद रखना है। फिर इन द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस, यानी पढ़ना है माई अंकल सन्स इज डल ब्लैंक अंडरस्टैंडिंग, क्या भराएगा? एट है, इन है, ऑफ है, ऑन है। तो माई अंकल सन्स इज डल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी वो समझने से कासिर है, यानी डल के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, डल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिल इन द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस। सी हैज़ डिजायर्ड नेम एंड फेम, सी हैज़ नॉट डिजायर, वो शोहरत के लिए, अपने नाम और शोहरत के लिए वो ख्वाहिशमंद नहीं है। डिजायर के साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल होता है, डिजायर फॉर नेम एंड फेम, वो नाम और शोहरत की ख्वाहिशमंद नहीं है। फिर इन द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस, इसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। द टू ब्रदर्स शुड नॉट क्वारल, यानी दो भाइयों को आपस में नहीं लड़ना। विथ वन एनोदर, अमोंग, इच या बिटवीन। द टू ब्रदर्स शुड नॉट क्वारल विथ इच अदर, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। फिल इन द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। दिस इज, यहाँ पर आंसर दे दिया है द, सही हो जाएगा द, यहाँ पर आंसर भूल से दे दिया गया है। दिस इज द लास्ट रुपी आई हैव गॉट इन माई पॉकेट, मैंने जो ये नोट निकाला ये आखिरी नोट है। दिस इज द लास्ट रुपी। अच्छा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी ब्लैंक में खाली जगह में क्या भराएगा? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, बोथ है, नॉन ऑफ दिस है। तो यहाँ हो जाएगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है मस्क, ई प्रैक्टिस का मतलब होता है मस्क में लाना। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट हो जाएगा। द बेबी ऑफ कैट इज कॉल्ड, यानी बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ है। काफ का आप 2 मतलब हो गया है, काफ हो जाएगा यहाँ पर कब होना चाहिए? कब, किटन, फॉन। तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं, याद रखना। द बेबी ऑफ डक, डक के बच्चे को क्या कहते हैं? चिकन है, डकलिन है, कोल्ट है, फ्लाई है। तो डक के बच्चे को क्या कहते हैं? डकलिन कहते हैं। ए कन्विक्ट लिव्स इन ए, कन्विक्ट जो है कैदी जो है वो कहाँ रहता है? पैलेस, प्रिजन, सेल या कैंप। तो एक कन्विक्ट जो है वो प्रिजन में रहता है।
ए बी लिव्स इन ए, जो शहद की मक्खी रहती है कहाँ, वेब में, हाइव में, कॉन्वेंट में, हॉल में। तो इसका हो जाएगा हाइव में रहती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको कहते हैं हाइव, यानी उसमें वो रहती है। चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द गिवन वर्ड, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है चुनना है। ऑनेस्टी, क्राउड, अकबर, पेन। तो ये ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जो नाउन की क्वालिटी, उसकी कंडीशन, स्टेट और जो है उसके अमल को, यानी एक्शन को, अमल को बताता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो नाउन के क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन को बताता है उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी ये किसी नाउन के एक्शन ये को बता रहा है, ये इसलिए ये ऑनेस्टी यानी उसकी क्वालिटी को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है ऑनेस्टी। जो ऑनेस्ट से बना है ऑनेस्टी, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्राउड जो है ये गिरोह या जमात का इल्म दे रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। अकबर प्रॉपर नाउन है, पेन कॉमन नाउन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द करेक्ट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड कोल्ट। कोल्ट कहते हैं हॉर्स के बच्चे को कोल्ट कहते हैं। तो कोल्ट का फीमेल क्या होगा, करेक्ट जेंडर क्या होगा, तो कोल्ट के बच्चे को कोल्ट के फीमेल को कहते हैं फिल्लाई। कोल्ट के फीमेल जेंडर को क्या कहते हैं, फिल्लाई। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए